तो एपीआई तो हमने समझ लिया। अब थोड़ा देखते हैं रिस्पॉन्स के बारे में। जो रिस्पॉन्स आता है जेसन का वो कैसे रेट करते हैं या वो क्या रहता है। देखो जब भी कोई रिस्पॉन्स आएगा आपको, मेनली हम जेसन की बात करेंगे अभी। जेसन का रिस्पॉन्स जब भी दिखेगा तो उसकी पहचान क्या है। ब्रेस, उसको जूम करता हूँ बहुत ज़्यादा। आपको हमेशा ऐसे ब्रेस ओपन एंड ब्रेस क्लोज यही फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे ब्रेस ओपन है, अब जब नीचे जाते हो ब्रेस क्लोज। ठीक है, छोटा वाला देखते हैं। ऐसा वाला डेटा कहीं दिखता है, इसका मतलब क्या है, आप जेसन के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहली पहचान ब्रेस ओपन एंड ब्रेस क्लोज, ये आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर में आपको जो वैल्यू दिखेगी ऐसे दिखेगी। एक वैल्यू यहाँ पे, देन क्या है कोलन है, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू है। ऐसे देखो, यहाँ वैल्यू है, कोलन है, दूसरी वैल्यू है। की एंड वैल्यू जो हमने यहाँ पे ऊपर बात किया था, ये की एंड वैल्यू के फॉर्म में ही रहता है पूरा डेटा। पूरा जेसन एक ही चीज के ऊपर है, की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू हर जगह वही है। यहाँ पे भी की एंड वैल्यू, यहाँ की एंड वैल्यू। एंट्रीज का देखोगे की है लेकिन वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू के अंदर फिर से ब्रैकेट चालू हो गई। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है। ये जो ब्रेस चालू हुआ है इसको हम बोलते हैं जेसन का ब्लॉक। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, जेसन का ब्लॉक। जेसन रिस्पॉन्स। तो जेसन का रिस्पॉन्स जब भी आएगा वो कैसा रहेगा, ब्रेस ओपन ब्रेस क्लोज। और ये जो पार्ट रहता है ये क्या बोलेंगे हम इसे, ब्लॉक बोलो या फिर जेसन का ब्लॉक बोलो, ये बोल सकते हो। जेसन का ब्लॉक ये स्टार्ट हो गया। इसके अंदर जो वैल्यू रहती है वो कैसे रहती है, की एंड वैल्यू के फॉर्म में रहती है। डबल कोट रहेगा, इसके अंदर रहेगा की कोलन, और यहाँ पे भी डबल कोट में वैल्यू हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। की एंड वैल्यू। अब डबल कोट में होगी नहीं होगी डिपेंड करता है आपके स्ट्रिंग के ऊपर। हम जब जावा में स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में रहेगी। बूलियन है विदाउट कोट में रहेगा, नंबर्स है वो भी क्या रहेंगे, विदाउट कोट में रहेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। तो अगर जावा का याद रहेगा जिसको तो वो इजीली समझ पाएगा, डबल कोट की चीज़ें स्ट्रिंग होती है, विदाउट डबल कोट बूलियन, और नंबर अगर है विदाउट कोट तो वो क्या रहेगा, नंबर। ठीक है, उसको स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे। तो एक चीज़ ये समझ में, ब्लॉक होता है, देन की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। अब की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में है, देन ये भी की है लेकिन इसकी वैल्यू गायब है। ये डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट याद है जावा में किसे बोलते थे, एरे, है ना। तो एरे स्टार्ट होता था ऐसे, ऐसे होता था एरे। तो एरे का मतलब क्या, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज, ये होता है। तो ये जो एंट्रीज है, एंट्रीज के आगे आपको कभी भी या कोई भी की दिखे, की बोलते हैं इसको, ठीक है, किसी भी की के आगे आपको अगर यहाँ पे वैल्यू ना दिखे, वैल्यू की जगह आपको क्या दिख गया डायरेक्टली, या तो देखो या तो ब्रेस हो सकता है या तो ब्रैकेट हो सकता है। ब्रेस अगर हो गया, पहले इसकी बात करते हैं। ब्रेस अगर दिखा इसका मतलब उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है। ठीक है, इसके अंदर अगर डायरेक्ट ब्रैकेट ना होते हुए क्या मिलेगा, ब्रेस मिल गया, ब्रेस ओपन क्लोज। ब्रेस ओपन और क्लोज अगर दिखा इसका मतलब क्या है, इट इज अ जेसन ब्लॉक। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जेसन ब्लॉक। तो जेसन ब्लॉक भी होता है, पहले ये देखते हैं। ऐसे दिखेगा आपको, की रहेगा और की के अंदर वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू की जगह क्या मिलेगा आपको, ब्लॉक, अगेन ब्लॉक मिल गया। ब्लॉक मिला इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मल्टीपल कीज एंड वैल्यूज होगी, मल्टीपल कीज एंड वैल्यूज। अगर सिंगल की एंड वैल्यूज होता तो वो इस तरीके से होता, मल्टीपल कीज एंड वैल्यू रहेगा तो कैसे रहेगा, इस टाइप से। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बिना कोड के, की एंड वैल्यू, यहाँ लगेगा कॉमा, फिर रहेगा आगे की एंड वैल्यू। अगर और है तो फिर से लगेगा कॉमा, की एंड वैल्यू। अगर वैल्यू की एंड वैल्यू खत्म हो गए तो लास्ट में कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सिंगल की है, सिंगल की के अंदर मल्टीपल डेटा हो सकता है, तो उसके अंदर मल्टीपल डेटा क्या होगा, मल्टीपल कीज एंड वैल्यू के फॉर्म में। तो अगेन की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू,
लास्ट वाले में कॉमा नहीं रहता, मतलब वहाँ पे उसका डेटा खत्म, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एंट्रीज है, इस एंट्रीज के अंदर ये एक अलग से ब्लॉक बना हुआ है। अब ये देखो कि ये ब्लॉक बहुत सारे, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा अगर ब्लॉक चालू होगा तो अगेन कॉमा से स्टार्ट होगा। ये हमने यहाँ देखा ना, की एन वैल्यू के बाद अगर दूसरी की वैल्यू लेना है तो क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। ऐसे ही अगर ब्लॉक लेना है तो नया ब्लॉक के लिए फिर से की एन वैल्यू लेते हैं, हाँ कॉमा लेते हैं। अगर किसी भी की के अंदर मल्टीपल ब्लॉक रहेंगे तो वो ब्लॉक कैसे रहेंगे, ब्लॉक ओपन क्लोज देन कॉमा, फिर ब्लॉक ओपन क्लोज देन कॉमा, तो ऐसे ब्लॉक ब्लॉक चलते जाएंगे, मल्टीपल ब्लॉक है। ठीक है, हर ब्लॉक में अगेन की एन वैल्यू यही पेयर चलते हुए आ रहा है, और हर की एन वैल्यू के बाद में कॉमा भी लगा हुआ है, और लास्ट वाला जो की एन वैल्यू होता है उसमें कॉमा नहीं होता, मतलब अब यहाँ पे डेटा खत्म हो गया। तो ये एंट्रीज के अंदर ये एक ब्लॉक हुआ, सिमिलरली मल्टीपल यहाँ पे ब्लॉक है। ठीक है, जब एक वैल्यू के अंदर या एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं तो उसे हम एरे बोलते थे। तो यहाँ पे भी ऐसी हो रहा है, ये एंट्रीज जो की है इसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स है, इसीलिए यहाँ पे लगा हुआ है एरे। अगर यहाँ पे सिंगल ब्लॉक होता तो ऐसे होता, ये की है और ये वैल्यू यहाँ पे खत्म, ये दिख रहा है यहाँ से इतना, यहाँ पे इतना पार्ट इसका खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर क्या हुआ है, मल्टीपल ब्लॉक है, तो जब मल्टीपल ब्लॉक होते हैं तो उसे एरे में लिखते हैं। तो इससे समझ सकते हो एंट्रीज एक वेरिएबल है जो कि क्या है, एक एरे वेरिएबल है। एरे वेरिएबल में मल्टीपल क्या है, हमारे पास वैल्यूज है, और ये वैल्यू क्या क्या है, ब्लॉक, जेसन ब्लॉक, एक ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक चलते रहेंगे। ठीक, इस तरह इसको पढ़ा जाता है। इसको भी अब देखते हैं। यहाँ पे देखो जेसन ब्लॉक हमारे स्टार्ट हुआ था और नीचे एंड हो गया। इसके अंदर अभी मुझे क्या चाहिए, की एन वैल्यू। ये याद रखना, जेसन ब्लॉक के अंदर हमेशा मुझे क्या चाहिए, की एन वैल्यू। यहाँ पे भी देखो टाइम इट इज अ की, अब इसके अंदर एक वैल्यू चाहिए था। जैसे यहाँ पे देखोगे चार्ट नेम एक की है, बिटकॉइन क्या है उसका वैल्यू हो गया, तो ये एक लाइन में ये डेटा खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम है, टाइम के अंदर फिर से ब्लॉक चालू हो गया। जब भी ब्लॉक आ रहा है मतलब उसके अंदर क्या है, मल्टीपल कीज एंड वैल्यूज होंगे, बस ये याद कर लो। ब्लॉक मतलब मल्टीपल कीज एंड वैल्यू, मल्टीपल कीज एंड वैल्यू। तो टाइम के अंदर मल्टीपल कीज एंड वैल्यू है, तो देखो की एंड वैल्यू देन कॉमा, की वैल्यू कॉमा, और लास्ट वाले में कॉमा खत्म। तो ये टाइम का जो वैल्यू है ये पूरा एक ब्लॉक खत्म। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर है उसका एक ही की है, ये भी खत्म, बिटकॉइन भी खत्म। ऐसे बीपीआई के अंदर आते हैं, तो बीपीआई के अंदर आएंगे तो अगेन ब्लॉक चालू हो रहा है। ब्लॉक चालू हो रहा है मतलब मल्टीपल डेटा होगा। क्या मल्टीपल डेटा है बीपीआई के अंदर, यूएसडी भी है, जीबीपी है, यूरो है ना, तीन टाइप का डेटा है, और उन तीन टाइप के डेटा में अगेन डेटा है मल्टीपल। यूएसडी के अंदर फिर से ब्रेस चालू, जीबीपी में फिर से देखो ब्रेस स्टार्ट हो गया, यूरो में भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यूएसडी भी की है तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो भी ब्रेस के अंदर है, पूरा ब्लॉक है। कोड, ये की एन वैल्यू के फॉर्म में। इसके अंदर भी देखोगे जीबीपी एक पूरा का पूरा ब्लॉक लेके आया, उसके अंदर की एन वैल्यू के फॉर्म में डेटा है। तो बेसिकली जो अपना जेसन होता है, जेसन का ब्लॉक और जेसन का की एन वैल्यू, ये दो मिलके ही पूरा रिस्पॉन्स बनाते हैं, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। इसको कंपेयर करो या फिर इसको कंपेयर करो, दोनों आपको सेम मिलेंगे। ब्रेस है, की एन वैल्यू है, ब्रेस है, की एन वैल्यू है। एडिशनल आपको क्या मिलेगा, बहुत हो गया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये एरे। एरे का मतलब मल्टीपल वैल्यूज होगी वहाँ पे। यहाँ पे आते हैं, आ गया ये वाला। ठीक है ना, तो यूएसडी एक सिंगल ब्लॉक अलग है, जीबीपी का एक अलग है, और यूरो का एक अलग है।